पुरस्सर दंडम धारयति त्रिदंडी। और दूसरा ये होता है कि सर्वत्र परित्यक्त्वा सर्वं परित्यक्त्वा सर्वभूते समतुल्य एतादृश चित्तम स्थापयति दंडम तेन रूपेण गृह्णाति इति दंडे। इस प्रकार से दो व्युत्पत्ति किए गए हैं संस्कृत शास्त्रों में। अब हम जनमानस के लिए, अभी महाराज जी ने उद्बोधन किया, उससे पूर्व स्वामी श्याम नारायणाचार्य जी महाराज जी ने जो कहा था कि इस देश में महाराणा प्रताप ने काम किया है और महाराणा प्रताप की जयकारा होती है। इसी प्रकार से संत समाज अपने सम्मेलन के माध्यम से समाज से दुर्गुणों को दूर करने के लिए और सभी संतों को एकत्रित करके समाज के लिए सद्विचार प्रस्तुत करने की जो प्रथा चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा उत्तम है। मैं इन बातों पे कुछ कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप ही नहीं, बाजीराव पेशवा और ऐसे महाभारत काल से उठा लें, अपने संपूर्ण इतिहास में अश्वत्थामा हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, आपके कुल गौरव के रूप में जो सदा अपने धर्म और समाज के लिए अग्रसर रहा है, अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहा है। और महात्मा उनसे कहीं ऊर्ध्व ऊंचे स्तर के होते हैं। तीन प्रकार बताया गया है। सबसे उच्च कोटि में महात्माओं की गणना की गई है, महात्माओं को सबसे उच्च कोटि में माना गया है। तो त्रिदंडी स्वामी जी भी जो हुए सबसे उच्च कोटि के श्रेणी के ही हुए। और दूसरे श्रेणी में, मैं अपने से नहीं, शास्त्र के द्वारा बताए बातों को मात्र कह रहा हूँ, दूसरे श्रेणी में रखा गया है योगियों को, जो योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति करते हैं। और तीसरे श्रेणी में रखा गया है उनको जो अपने देश और धर्म के रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर रहते हैं और करते हैं। इस प्रकार से तीन ही श्रेष्ठ जनों की गणना की गई है। यद्यपि तो वृद्ध श्रेष्ठ अनेक होते हैं, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, नव वृद्ध, आयुर्वृद्ध, अनेकानि वृद्धानि भवन्ति तथापि त्रयोः। ये तीन प्रकार के जो वृद्ध होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, सर्वत्र प्रसिद्ध होते हैं। एक कथा कह रहा हूँ आपको, छोटी सी कथा, बड़ी ही प्रसिद्ध है। ये संन्यास से संबद्ध कह रहा हूँ। संन्यास का अर्थ क्या होता है? सम्यक न्यास है संन्यास, जो सर्वस्व त्याग पूर्वक, सर्वस्व अपना परित्याग पूर्वक सबके प्रति समचित्त को स्थापित जो कर ले वही सन्यासी होता है। और ऐसा ही वर्तमान में विद्यमान और जिनके उपलक्ष्य में, जिनके निमित्त यह रखा गया है सम्मेलन को, वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे जो सम्यक न्यास करके, त्याग करके और समाज के लिए अपने आप को बिल्कुल विचारवान बना लिया हो, सबके प्रति समभाव को स्थापित कर लिया हो। तो इस प्रकार से एक बार क्या है, लक्ष्मी जी भगवान वैकुंठ लोक में शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही थी, पैर दबा रही थी। तो कहती हैं लक्ष्मी जी कि हे प्रभु, आपने अनेकों अवतार ग्रहण किया, नृसिंह, विष्णु, राम, कृष्ण, अनेक रूप में आप जाते रहते हैं, वहाँ लोगों की रक्षा करते रहते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। इस सन्यासी आपको सब कुछ त्याग करके भजते हैं। और इतना ही नहीं, वर्तमान सन्यासी तो अपना सब त्याग करके घर द्वार और सारे समाज के लिए भी चिंतन करते हैं। अपने कल्याण के साथ साथ अपने समाज के कल्याण के बातों को सदा रखते रहते हैं। सारे संत इसी प्रकार के कार्य करते हैं, सबके लिए सोचते हैं। ये सभा क्यों रखी गई है, सम्मेलन क्यों रखी गई है? क्या अकेले में अपना भोजन ग्रहण करके शयन करने इन्हें नहीं आता है जैसे अन्य लोग कर रहे हैं? आता है, लेकिन इन्हें पता है कि हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए बने हैं, हम भगवान के लिए बने हैं। ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिस मार्ग पे सब लोग चल करके भगवत प्राप्ति कर सके, भगवत के अनुयायी हो सके। तो लक्ष्मी जी जब कहती हैं नारायण भगवान से कि हे प्रभु, आप कभी सन्यासियों के तारण हेतु, कल्याण हेतु अवतार ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? अवतार ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं तो ग्रहण कर लूंगा अवतार, लेकिन सन्यासी के पास स्त्री नहीं रहती है, तो आप हमारे पास रहोगी नहीं। अब लक्ष्मी जी को इतना प्रेम था विष्णु जी से कि वो कह नहीं पाई कि आप अवतार ग्रहण करो। वो कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके बिना रहूं? अरे मैं तो अर्धांगिनी हूँ, जहाँ आप वहाँ मैं रहूंगी।
विष्णु जी अर्थात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, तो फिर कैसे संभव है कि मैं सन्यासियों के कल्याण के लिए सन्यासी अवतार को ग्रहण करूं, सन्यासी के रूप को धारण करूं, दंड धारण करूं? ये कैसे संभव है? बहुत विचार होता है, समय का अभाव है और प्रधान रूप से हमारे महाराज श्री का आशीर्वचन अभी बाकी है, आगे समय मिला तो और स्पष्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी के अनुरोधन के बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी सन्यास रूप में एक सन्यासी के रूप में अपने अवतार को ग्रहण करते हैं और लक्ष्मी जी को दंड के रूप में दे देते हैं। इस प्रकार से 3 दंड होते हुए भी एक और दंड ग्रहण करते हैं और 4 दंड के सहित सन्यासी परिव्राजक बनते हैं। इसमें 2 प्रथा है, कुछ एक दंड धारण करने वाले और कुछ त्रिदंडी। तो दोनों में तुल्यता है, समतुल्यता है। दंडत्वेन सामान्यत्वं तत्र विद्यते कहा गया है शास्त्रों में दंडियों के लिए कि बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं और वो एक ही होते हैं। इस प्रकार से त्रिदंडी का और भी अर्थ होते हैं, जैसे जिसके पास 3 दंड हो। ये 3 दंड मतलब क्या होता है? दंड मतलब होता क्या है? तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीनों रूप से कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से अपने इंद्रियों को जो अपने अधिकार में रखता हो उसी को त्रिदंडी कहते हैं। और भी अर्थ होते हैं इसके कि अपने इन तीनों रूपों से जो भगवत भक्ति में सदा संलग्न रहता है, तीनों रूपों से अर्थात तीनों दंडियों से, तीनों दंडों से अपने कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से भगवत भक्ति में संलग्न रहते हुए लोगों को भी संलग्न करता है, लोगों को भी लगाता है, ऐसे जनों को त्रिदंडी कहते हैं। इस प्रकार से समय का अभाव और श्रेष्ठ जनों के उपलब्धि होने के कारण मैं एक बालक इतना ही कह के अपने वचन को भगवत चरणों में एवं श्रेष्ठ जनों एवं गुरुवर जनों के चरणों में समर्पित करता हूँ। सब लोग कुछ जयकारी लगाएंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की, सोनवर्षा ग्राम की, सोनवर्षा ग्राम की, संत समाज की, सन्यासी भगवान की, त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म रक्षक ब्रह्मर्षि कुल की, धर्म रक्षक ब्रह्मर्षि कुल की, संत भगवान की।